मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में है और बड़ा ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। 9 नंबर का श्लोक जो है अपन पढ़ रहे थे कि परिवार या संसार जो हमें प्राप्त होता है वो उन पक्षियों की तरह है जो रात को आकर के वृक्ष पर रैन बसेरा करते हैं और प्रातःकाल अपने अपने कार्य के लिए उड़ जाया करते हैं अपनी अपनी दिशा में और अपने अपने ही देश में। ऐसे ही कर्म के संयोग से हमें परिवार मिलता है, बंधु मिलते हैं, दोस्त यार मिलते हैं, मित्र मिलते हैं और जिनका जितना संयोग होता है उतने साथ में रहते हैं और इसके बाद उनका वियोग हो जाता है। थोड़े देर के लिए जो हम मिलते हैं उसमें भी हम उनसे प्रेम करने लगते हैं, स्नेह करने लगते हैं, राग करने लगते हैं, इतना घनिष्ठता का संबंध बना लेते हैं कि उनके साथ यदि एक पल भी ना बीते तो बेचैनी होने लगती है, दुख होने लगता है और वह दुख जो है पीड़ा देने लगता है, वेदना देता है। यह दुख ही अज्ञानता है और मिथ्यात्व का कारण भी बन जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का तीव्र लोभ जो है व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यह जो मोह है ये 70 कोड़ा कोड़ी का बंध भी करा सकता है और करा ही देता है। इतना बंद हो जाने के बाद वो संसार में भटकता है, दुख प्राप्त करता है, 84 लाख योनि में जन्म मरण करता है और यदि दोनों की तरफ से ही यदि घनिष्ठता आ गई तो न जाने कितने बार निगोद आदि में भी जन्म हो सकता है और संसार में दुखों को प्राप्त कर सकता है। इस बात को समझाने के लिए पक्षी का उदाहरण दिया था कि ये पक्षी आते हैं, एक पेड़ में बैठते हैं और प्रातः काल उड़ जाते हैं। ऐसे ही अपने जीवन को समझो कि हम भी जो हैं यहाँ पर एक आयु को बिताने के लिए आए हुए हैं और जैसे ही आयु समाप्त होगी हम भी अपनी किसी और दिशा में चले जाएंगे। मोह का बंधन टूटे तभी ध्यान में जा सकते हैं। यदि मोह रहा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। ध्यान तभी होगा जब मोह टूटेगा। लोग मोह टूटते नहीं हैं और ध्यान करने बैठ जाते हैं। लोग अक्सर आते कहते हैं कि महाराज जी हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है। ध्यान में मन तब लगेगा जब मिथ्यात्व जाएगा। मिथ्या दृष्टि को ध्यान नहीं हो सकता है। एकाग्रता तो आप शरीर के प्रति रख सकते हो, किसी वस्तु के प्रति, लेकिन आत्मिक ध्यान नहीं हो पाएगा, आनंद का ध्यान नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अंदर जो आकुलता व्याकुलता लगी हुई है वो समाप्त नहीं हो पा रही है। उसके लिए मोह का बंधन टूटना बहुत ज़रूरी है। मोह छूटे तो ध्यान बढ़े, ध्यान अंदर घटे, हम अपने निज में विश्राम कर सके और कर पाएंगे। अन्यथा बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, होता ही नहीं है। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि जो है ध्यान के बल से कर्म की निजरा कर लेता है। देखो, सम्यक तो होगा तो सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक चारित्र्यता आएगी फिर, और सम्यक चारित्र्य के बल से फिर तप होगा, फिर ध्यान होगा। 12 प्रकार के जो तप बोले गए हैं वो मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं बोले गए हैं। मिथ्या दृष्टि जो 12 प्रकार के तप करे तो उसकी वो तप नहीं है,
वो तो कुतप है, वो शरीर को तपाने वाले तप होते हैं। उसमें जो 12वें नंबर का जो ध्यान है, वो ध्यान भी सम्यक नहीं हो पाता है मिथ्या दृष्टि का। इसलिए यहाँ पूज्यपाद स्वामी का सबसे पहले जो हमें समझाने का तरीका है वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मोह से आवृत जो ज्ञान है उसको हटाओ। फिर मोह से जो तुमने मान्यता रखी थी ये मेरा है, मैं इसका हूँ, इस भाव को हटाओ। और अब कह रहे हैं कि जो चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से तूने जो परिवार आदि में राग बना रखा था, तो उसे भी ये समझ कि ये भी वियोग को प्राप्त होंगे, मैं भी इनसे छूटूंगा, ये भी ध्यान रखना है। इस बात का जो हमारे अंदर दृढ़ता पैदा हो, इसलिए यह श्लोक यहाँ पर प्रकट हुआ था। अब कह रहे हैं कि तू सबके बीच में रहता है तो अहितकर के प्रति कोई भी क्रोध आदि करना श्रेष्ठ नहीं है। जो अहितकर है, अपकार करने वाला है, उसके प्रति तू क्यों क्रोध करता है? और क्रोध करेगा तो अहितकर का कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरा जो है बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। 10वां नंबर का श्लोक है, अपने पुस्तक में निकाल लेंगे, अन्यथा यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे। विराध कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पातयते। विराद कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। एक ही शब्द कर देखिए, विराध कहा, विराधक अपकार करने वाला, हंत्रे मारने वाले, जनाए मनुष्य के लिए, कथम क्यों, परिकुप्यति क्रोध करता है, त्रयंगुलम 3 अंगुल फावड़े आदि का भूमि पर, पातयन खोदने के लिए गिरता हुआ मनुष्य, पदभ्याम पैरों से, स्वयं दंडेन बेत द्वारा, पात्यते गिराया जाता है या झुकाया जाता है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि 3 उंगल का जो फावड़ा है, जिससे मिट्टी खींची जाती है या गिट्टी आदि खींची जाती है या कोई कचरा आदि खींचा जाता है, त्रयंगुलम 3 अंगुल का फावड़ा। जब कोई व्यक्ति किसी सामान को खींचता है तो पहले तो खड़ा रहता है और खींचते समय झुक जाता है और झुकने के बाद वो फावड़ा से उस सामान को खींचता है। खड़े खड़े कोई नहीं खींच सकता, आप कितनी ताकत लगा लो, खड़े खड़े नहीं खींच सकते कोई सामान को। लेकिन जब आप पूरा झुक जाओगे और झुकने के बाद आगे पीछे करोगे, तब जाके वो सामान जो है, गिट्टी मिट्टी जो भी है, वो खींच करके आती है। तो बोले कि फावड़ा के द्वारा वो स्वयं झुकाया जाता है, स्वयं व्यक्ति वो झुक जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं, कोई अहित करने वाला व्यक्ति है, तुम उसके प्रति क्रोध क्यों कर रहे हो? उसका अहित तो स्वयं हो रहा है, उसे किसी का अहित करने की जरूरत क्या है? उसका अहित स्वयं हो रहा है। यदि मैं क्रोध कर रहा हूँ तो मेरी आत्मा तो स्वयं पीड़ित हो रही है ना। यदि मैं किसी को काजल पोतने जाऊंगा इन हाथों से, तो मेरा हाथ तो स्वयं ही जो है कलंकित हो जाएगा ना, काला हो जाएगा। किसी को जलते हुए अंगार फेंक के मारूंगा तो मेरा हाथ तो स्वयं पहले जल जाएगा ना।
तो कह रहे हैं जब स्वयं उसका हाथ जल रहा है, तुम क्यों उस पर और अहित करना चाह रहे हो। आप पर कोई क्रोध कर रहा हो तो यदि आप भी उस पर क्रोध करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप समता स्वभावी नहीं कहलाएंगे। वो कह रहे हैं यहाँ पर विराधकः, विराधक अपकार करने वाला, कथम हंत्रे, क्यों, हंत्रे मारने वाले के लिए, जनाए, हंत्रे मारने वाले, जनाए मनुष्य के लिए, परिकुप्यति क्रोध करता है। जो अपकार करने वाला व्यक्ति है तुम उसके प्रति क्यों क्रोध करते हो। यदि तुम पर कोई व्यक्ति मार रहा है, तुमको मार रहा है, तो तुम उस पर क्यों क्रोध करते हो। तुमको क्रोध करके क्या मिल जाएगा। यहाँ पर उदाहरण से हम एक अर्थ और भी निकाल सकते हैं, जैसे फावड़ा रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और तुम क्रोध में आकर के उस फावड़े पर पैर रख दो बहुत तेज़ी से, तो उसका डंडा आके कहाँ पर लगेगा आपको, वो डंडा आके स्वयं आपके शरीर में आके लगेगा। तो जैसे आपने क्रोध में फावड़ा में पैर रखा और डंडा आकर के, त्रिअंगुलम वाला जो डंडा होता है बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, छोटा नहीं होता। फावड़ा का तो छोटा डंडा होता है, जो लेकिन सामान खींचने वाला डंडा होता है उसका डंडा लगता आदमी की हाइट के बराबर होता है। अब वो रखा हुआ है और आप उसमें गुस्से में उसमें पैर रख दो तो डंडा आके कहाँ लगेगा, आपके मस्तक में आके लगेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो क्रोध करेगा उसको स्वयं ही दंड मिलेगा, उसको स्वयं ही दुख मिलेगा। इसलिए यहाँ समझा रहे हैं कि उस त्रिअंगुल की भांति जैसे तुमने उस पर क्रोध किया, जैसे डंडा मारने वाला है और लेकिन तुमने उस पर क्रोध किया तो उस पर तुमने पैर रखा त्रिअंगुल में, तो वो जाके डंडा तुमको पड़ा, ठीक है ना। ऐसे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं क्रोध करता है, स्वयं क्रोध करता है, उसको स्वयं पीड़ा होती ही होती है। अपने क्षमा स्वभाव को छोड़ करके क्रोध स्वभाव में आना, अपने आप को दंड देना है। कितना तुमने अपनी आत्मा का विघात किया है ये आप सोच नहीं सकते। जब हम बहुत अपने आत्मा के स्वभाव को नष्ट करते हैं तब कहीं जाकर के क्रोध की ज्वाला हमारे अंदर से निकलती है। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, विवेक बुद्धि समाप्त हो जाती है, क्या हित है क्या अहित है ये सब कुछ भूल जाता है और इतने बड़े बड़े कदम उठा लेता है जिसकी भरपाई फिर बाद में वो कभी कर नहीं पाता है। क्रोध के कारण ही तो युद्ध होते हैं, महायुद्ध होते हैं। यदि क्रोध ना होता तो ये बड़े बड़े युद्ध नहीं होते। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख रहा है, ये क्रोध की ही अग्नि तो है। इस क्रोध ने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितने देशों को जो है जला के राख कर दिया। क्रोध की अग्नि से ही परिवार नष्ट हो जाते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है। क्रोध में आके आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी पर किसी प्रकार का हथियार उठा दिया, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आपकी परिवार में भी समाज में भी इज्जत खत्म हुई और जो अपराध का दंड मिलना चाहिए था वो दंड भी आपको मिला। बदनाम भी आप हुए और सज़ा भी आप पाए, जेल आदि हो जाती है, वहाँ कितनी प्रताड़ना मिलती है। फिर वहाँ पश्चाताप होता है कि यार काश यदि रुक गए होते तो ठीक रहता, ना जवाब दिया होता तो ठीक होता, शांत हो जाते तो ठीक रहते। लेकिन हमने वहाँ पर अशांति अपने मन में लेके आए,
हमारा जो चिंतन काम नहीं किया और क्रोध के आवेग में आकर के हमने गलत कदम उठा लिया। यहाँ पर इस श्लोक की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता बिल्कुल थी, क्योंकि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति परिवार के बीच में या समाज के बीच में रहता है तो भांति भांति के लोग आकर के अनेक प्रकार की बातें कह सकते हैं और अनेक प्रकार के उपसर्ग भी कर सकते हैं। साधक को कहा जा रहा है कि हे साधक, तू ध्यान रख, तेरे ऊपर अनेक प्रकार के जो है उपसर्ग हो सकते हैं। हाथ से भी हो, जरूरी नहीं है, बातों से भी हो सकते हैं, शब्दों से भी हो सकते हैं। लकड़ी का बाण उतना दुखदाई नहीं होगा जितना कि शब्द के बाण दुखदाई होते हैं। तो शब्द के बाण से कहीं तो अहितकर के ऊपर तो मारने के भाव न लिया। जिसने तुझे अहित करना चाह रहा था उसके प्रति तेरे दुष्परिणाम ना हो, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तू क्यों क्रोध करता है। तूने यदि उसके प्रति अहित किया, देखो अहित कर तो अहित हो ही रहा है ना, गड्ढे में वो गिर ही रहा है और तुम गड्ढे में गिराने की कोशिश करो तो वो गड्ढे में और गिरे ना गिरे, लेकिन तुम स्वयं गड्ढे में गिरना प्रारंभ हो जाओगे, क्योंकि वो तो गड्ढे में पड़ा ही हुआ है और उसे कितना गड्ढे में गिराओगे। लेकिन तुम उस पर क्रोध करके, उसकी अहित की प्रति भावना रख करके अपना अपकार और कर लोगे। विराधक व्यक्ति पर कथम परिकुपति, क्यों क्रोध करता है? कौन? जनाए, मनुष्य के लिए, लोगों के लिए क्यों क्रोध करता है? हंत्रे, मारने वाले मनुष्य के लिए, हंत्रे जनाए, मारने वाले मनुष्य के लिए विराधक वाले के प्रति क्यों क्रोध करता है। इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि हम यदि किसी प्रकार से दूसरों के प्रति बुरे विचार रखते हैं तो हमारा आत्मा का अहित होता है। हम दूसरे का बुरा सोचते हैं तो हमारा पहले बुरा होता है। ये बिल्कुल निश्चित मान के रखना। हमें कर्म का आश्रय होने लगता है, कर्म का उसी रूप से बंद होने लगता है और पुनः फिर हम जो है दुखी होने लगते हैं। दुख से मुक्ति का उपाय यही है, क्षमता भाव रखना, संयम भाव रखना। क्षमता और संयम से ही हमारी दुख की मुक्ति हो सकती है। इस श्लोक की यहाँ संपन्नता हुई। माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।